हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ प्रीमियर प्रो के एडिट मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। जैसे मैंने आपसे लास्ट क्लास में शेयर किया था प्रीमियर प्रो टूल्स एंड फाइल मेन्यू, वैसे ही हम आज की क्लास में शेयर करने वाले एडिट मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। Edit menu in Adobe Premiere Pro. The Edit menu in Adobe Premiere Pro contains essential commands for manipulating clips, effects and project elements. इसके अंदर क्या होता है कि आप क्लिप्स के अंदर, इफेक्ट्स के अंदर इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ऐसे कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ से अपनी वीडियो ट्रैक्स में भी चेंजेस कर सकते हैं। एंड प्रोजेक्ट एलिमेंट, दिस कमांड हेल्प स्ट्रीमलाइन योर वीडियो एडिटिंग वर्कफ्लो विद पावरफुल फंक्शंस एंड कीबोर्ड शॉर्टकट्स। कई सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, आप यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स तो देखेंगे, साथ में आप उनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो एडिट मेन्यू में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है अंडू। अंडू की शॉर्टकट होती है Ctrl+Z। Ctrl+Z आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर यूज करते हैं तो हमेशा शॉर्टकट जो होती है अंडू की वो हमेशा Ctrl+Z ही होती है। रिवर्स द लास्ट एक्शन यू परफॉर्म। एग्जाम्पल, इफ यू एक्सीडेंटली डिलीट अ क्लिप, अगर आपने कोई क्लिप बाय मिस्टेक डिलीट कर दिया और आपको उसको वापस लेके आना है, देन यू हैव टू यूज Ctrl+Z यानी कि अंडू ऑप्शन। क्लियर? रिडू, Ctrl+Shift+Z। रीअप्लाई द एक्शन यू जस्ट अनडिड, यानी कि जो भी आपने अंडू किया है अभी उसको अगर वापस लेके आना है, रीअप्लाई करना है, देन यू हैव टू यूज Ctrl+Shift+Z। रिडू, एग्जांपल, इफ यू अंडू अ कट बट चेंज योर माइंड, आपने कट तो कर दिया, मतलब हटा तो दिया, बट आपका माइंड चेंज हो गया, आपको वो चीज वापस चाहिए, देन यू हैव टू यूज रिडू ऑप्शन टू ब्रिंग टू बैक। नेक्स्ट इज बेसिक क्लिपबोर्ड ऑपरेशंस। कट, इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+X। रिमूव द सिलेक्टेड आइटम, क्लिप, टेक्स्ट, इफेक्ट एटसेट्रा। कट से क्या होता है, आप सारी चीज़ों को कट कर सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, क्लिप हो गया एंड इफेक्ट्स हो गए। एंड कॉपीज इट टू द क्लिपबोर्ड। एग्जाम्पल, इफ यू कट अ वीडियो क्लिप इट डिसअपीयर्स बट कैन बी पेस्टेड एल्सवेयर। किसी भी वीडियो क्लिप को अगर आप कट करते हो तो वो आपके क्लिपबोर्ड में ऐड हो जाता है, फिर उसको बाद में कहीं पर भी आप पेस्ट कर सकते हो जहाँ पर भी आपको नीड है। कॉपी, Ctrl+C, इसकी शॉर्टकट हमेशा Ctrl+C होती है। कॉपीज द सिलेक्टेड आइटम विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम इट्स प्लेस। कॉपी कर देगा किसी वीडियो को बट उसको एक जगह से हटाएगा नहीं, वो वीडियो वहीं की वहीं रहेगी और उसी के जैसा आप और पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट द कॉपीड कट आइटम एट द करंट प्ले हेड पोजिशन। प्ले हेड क्या होता है? ये एक नई चीज आई हमारे साइट्स में। प्ले हेड, कोई भी वीडियो होती है, ऊपर आप देखेंगे इस तरीके से एक एरो बना होता है और यहाँ पर ये आपको प्ले हेड गिवन होता है। ये शो करता है कि आप अभी किस फ्रेम पे हो, कहाँ से आपकी वीडियो प्ले हो रही है। तो जहाँ पर भी आपका प्ले हेड होगा वहाँ पर ये चीज पेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज एडवांस पेस्ट ऑप्शन। पेस्ट जैसे हमने किया, कट एंड कॉपी की चीजों को हम पेस्ट कर सकते हैं। अब ये एडवांस्ड ऑप्शन है कुछ। पेस्ट इंसर्ट, Ctrl+Shift+B, पेस्ट द कॉपीड आइटम एंड शिफ्ट ऑल अदर क्लिप्स फॉरवर्ड टू मेक स्पेस फॉर इट। एग्जांपल, इफ यू पेस्ट अ क्लिप इन द मिडल ऑफ अ सीक्वेंस द अदर क्लिप विल मूव फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली। पेस्ट इंसर्ट क्या होता है कि अगर आपने कई सारी वीडियो यहाँ पे ली हुई है, आपने यहाँ पर अपने प्ले हेड को रखा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो वो वाली वीडियो हटेगी नहीं, वो जस्ट उसको फॉरवर्ड में ऑटोमेटिकली लेके आएगी, मतलब उसको आगे कर देगी और यहाँ पर जो आपने पेस्ट करी वो वीडियो ऑटोमेटिकली आपके आ जाएगी। नेक्स्ट इज पेस्ट एट्रीब्यूट्स, Ctrl+Alt+V, अप्लाई कॉपीड इफेक्ट, स्केल, ओपेसिटी एटसेट्रा फ्रॉम वन क्लिप टू अनदर। एग्जांपल, if you added a color correction to one clip and you can copy and paste the same effect onto other clips। आपने इस वाली क्लिप में उसकी ओपेसिटी को लो कर दिया, कुछ इफेक्ट्स यूज कर लिए, जो भी आपने इस पे यूज करा है वो सेम अगर आप इस वाली क्लिप में यूज करना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज पेस्ट एट्रीब्यूट ऑप्शन। नेक्स्ट इज रिमूव एट्रीब्यूट। रिमूव ओनली द इफेक्ट्स एंड एट्रीब्यूट्स, नॉट द क्लिप इटसेल्फ। ये क्या करता है? क्लिप को नहीं हटाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके इफेक्ट्स को हटाएगा, जो भी आपने उस पर इफेक्ट्स यूज किया है। If you don't like the color correction or motion effects you applied, use remove attribute to reset them. Clear? Next is deletion commands. Clear and delete है यहाँ पे। delete the selected clip without shifting the timeline. timeline होती है, without shift किए आपने क्लिप को डिलीट कर सकते हो। Ripple delete deletes the selected clip and automatically close the gap. यानी कि अगर आपने यहाँ पर इस ट्रैक में बहुत सारी वीडियोस को ऐड किया है, अब आपको ये वाली वीडियो को डिलीट करना है, तो जब डिलीट करेगा तो ये क्या करता है? गैप नहीं देगा इसके अंदर, जो ये वाली जो वीडियोस हैं उनको ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। शिफ्टिंग द रिमेनिंग क्लिप्स फॉरवर्ड, जितनी भी क्लिप्स हमारी बची हुई थी उनको फॉरवर्ड में शिफ्ट कर देगा। एग्जाम्पल, इफ यू रिमूव अ 5 सेकेंड क्लिप, द क्लिप आफ्टर इट विल मूव 5 सेकेंड्स फॉरवर्ड टू द फिल द गैप। क्लियर? नेक्स्ट इज सिलेक्शन कमांड्स। सिलेक्ट ऑल, Ctrl+A।
हमेशा सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट यही होती है, कंट्रोल+S, सिलेक्ट ऑल क्लिप्स इन द टाइमलाइन और प्रोजेक्ट पैनल, सभी चीज़ों को एक साथ आप सेलेक्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। सिलेक्ट ऑल मैचिंग, सिलेक्ट ऑल क्लिप्स दैट आर फ्रॉम सेम सोर्स फाइल, यानी कि जितना भी सेम सोर्स से लिया गया उन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेगा। इफ यू यूज द सेम वीडियो मल्टीपल टाइम्स दिस विल सिलेक्ट ऑल इंस्टेंस ऑफ दैट वीडियो। क्लियर। नेक्स्ट इज डीसिलेक्ट ऑल, जितने भी सिलेक्टेड आपकी क्लिप्स है उनको आप डीसिलेक्ट कर सकते हो, उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल+Shift+A। नेक्स्ट इज डुप्लीकेशन एंड फाइंडिंग। डुप्लीकेट, क्रिएट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड क्लिप इन द टाइमलाइन, लाइक कॉपी पेस्ट होता है जैसे, वैसे डुप्लीकेट है, जो भी आपने क्लिप ले रखा है उसके जैसे ही सेम आप पेस्ट कर सकते हो, कहीं पर भी डुप्लीकेट बना सकते हो। मीन्स ओपन अ सर्च बॉक्स टू फाइंड क्लिप्स, टेक्स्ट और मार्कर्स इनसाइड द प्रोजेक्ट, आपने उसको मार्कर्स ऐड किए कि मतलब जैसे हम वीडियो ट्रैक पे जब काम कर रहे थे तो उसमें मार्कर आप ऐड कर सकते हो अपनी एडिटिंग के अकॉर्डिंग। आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, कोई भी क्लिप्स है, उनको इजीली आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो उनके नेम से। फाइंड नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट सर्च रिजल्ट फ्रॉम द फाइंड कमांड, जो भी आपने यहाँ पे फाइंड किया उसी में आपको वो चीज़ें और फाइंड करनी है नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो आप फाइंड नेक्स्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशंस कमांड। फर्स्ट इज लेबल, कलर कोड क्लिप्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी देखिए क्या है डेफिनेशन, इसकी कोई शॉर्टकट तो नहीं है। असाइन कलर लेबल टू क्लिप फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, आपने बहुत सारी क्लिप्स ऐड की हुई बट आपको आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है कि ये क्लिप कौन सी, ये क्लिप कौन सी, तो आप उनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, जैसे भी आप करना चाहें। ठीक है। नेक्स्ट इज रिमूव अनयूज्ड। रिमूव अनयूज्ड क्या होता है, डिलीट ऑल अनयूज्ड मीडिया फाइल्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट पैनल बट कीप्स देम इन योर कंप्यूटर। ये क्या करता है कि जो भी आप ट्रैक पे काम कर रहे हो, जो आपकी अनयूज्ड फाइल्स है उनको ये हटा देगा और आपके कंप्यूटर में रखेगा। इफ़ यू इम्पोर्टेड 50 क्लिप्स बट यूज्ड ओनली 30, आपने बहुत सारी फाइल्स को इम्पोर्ट कर लिया, आपने 50 वीडियोस को इम्पोर्ट कर लिया बट उसमें यूज सिर्फ 30 वीडियोस को ही करा, तो उन 20 को ये हटा देगा, रिमूव कर देगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है कंसोलिडेट डुप्लीकेट्स, मर्ज रिडंडेंट मीडिया। Consolidate duplicates, merge duplicate media files in the project to avoid necessary copies. ओके, ये क्या करता है, जितने भी हमारी कॉपीज हो जाती है, एक ही फाइल की दो कॉपीज हो जाती है, तो उनको इजीली डुप्लीकेट फाइल को मर्ज कर देगा, डुप्लीकेट वीडियोस को, डुप्लीकेट क्लिप्स को मर्ज कर देगा। जनरेट सोर्स क्लिप्स फॉर मीडिया, क्रिएट्स इंडिविजुअल सोर्स क्लिप फॉर ईच इंपॉर्टेंट मीडिया फाइल, यूजफुल व्हेन डीलिंग द लिंक सीक्वेंस और प्रोक्साइज। तो इसका हम जब यूज़ करते हैं जब आप किसी लिंक पे काम कर रहे होते हैं, जब आपकी कोई लिंक प्रोजेक्ट होती है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल एडिटिंग। अगर आपको एक्सटर्नल एडिटिंग का हेल्प यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं एडिट ओरिजिनल, यानी कि जो आपकी फाइल है, जो प्रीमियर प्रो, अभी तक आप खुद से इसमें एडिट करे थे, जितने भी ऑप्शंस आपको प्रीमियर प्रो में गिवन है आप उससे ही करे थे, लेकिन आप चाहते हो किसी एक्सटर्नल मीडिया के साथ आप उसको चेंजेस करना, लाइक फोटोशॉप के साथ, इलस्ट्रेटर के साथ, आफ्टर इफेक्ट के साथ, ऑडिशन के साथ, साउंड फोर्स के साथ, बहुत सारे हमारे पास और भी अदर एप्लीकेशंस होते हैं एडोबी के जिनको आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो एडिट ओरिजिनल, ओपन ओरिजिनल फाइल इन नेटिव सॉफ्टवेयर, यानी कि जो ओरिजिनल है उसको आप इजीली मीन्स उसमें चेंजेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे लिखा है ओपन द ओरिजिनल फाइल इन द नेटिव सॉफ्टवेयर। एग्जांपल, इफ यू क्लिक ऑन एन आफ्टर इफेक्ट फाइल इट विल ओपन इन आफ्टर इफेक्ट, यानी कि अगर आप आफ्टर इफेक्ट पर क्लिक करोगे तो ये फाइल आपकी डायरेक्ट वहाँ पर ओपन हो जाएगी। एडिट इन एडोबी ऑडिशन, ओपन ऑडियो इन एडिशन। Edit in Adobe Editions, open the selected audio file in Adobe Edition for advanced audio editing। आपने ऑडियोज इंसर्ट करी वीडियोस में, अब आपको उसमें कोई भी चेंजेस करना है तो उसके लिए आप उसको इस वाले सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हो और इजीली वहाँ पर ऑडियोज में चेंजेस कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा एडिटिंग, फॉर बेटर एडिटिंग। एडिट इन Adobe Photoshop, ओपन इमेज इन फोटोशॉप, आपने कोई इमेज यूज़ करा है, ओपन द सिलेक्टेड इमेज इन Adobe Photoshop फॉर एडिटिंग। वीडियोस है तो प्रीमियर प्रो में, ऑडियो है तो ऑडिशन में, इफेक्ट्स अप्लाई करना है तो आफ्टर इफेक्ट, और फोटोज में चेंजेस करना है तो फोटोशॉप। तो ये सारे ऑप्शंस थे हमारे एडिटिंग के। क्लियर। एक्सटर्नल एडिटिंग के। नेक्स्ट इज प्रीफरेंसेस, जनरल शॉर्टकट्स है। ये लास्ट स्लाइड है हमारी जिसमें आपके पास जनरल सेटिंग्स होती है। प्रेफरेंसेस, ओपन प्रीमियर प्रो सेटिंग्स मेन्यू टू कस्टमाइज वेरियस ऑप्शंस। एग्जांपल, यू कैन एडजस्ट द डिफॉल्ट वर्कस्पेस, ऑटो सेव सेटिंग्स, प्लेबैक परफॉर्मेंस एंड मोर। प्रीफरेंसेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इससे बहुत सारे ऑप्शंस गिवन होते हैं जो बाय डिफॉल्ट होते हैं, जो आपको प्रीमियर प्रो पहले से ही देता है, लेकिन अगर आप चाहें तो वहाँ पर इजीली उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पीछे का इंटरफेस कैसा रखना है, अपने प्रीमियर प्रो का आप देखते हैं डार्क इंटरफेस होता है। अगर आपको उनके अंदर जनरल सेटिंग्स को चेंज करना है, ऐसी बहुत सारी सेटिंग्स होती है जिनको आप इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे ऑटो सेव होता है कि आपको कितनी देर बाद अपनी फाइल को सेव करना है, तो उसके टाइमिंग्स में आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं कि 15 मिनट्स या 10 मिनट्स या 20 मिनट्स, आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट, कस्टमाइज कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर एडिट मेन्यू कमांड्स टू इंप्रूव योर एडिटिंग वर्कफ्लो एंड एफिशिएंसी। कीबोर्ड शॉर्टकट में जब आप आते हैं तो आपको फाइल, एडिट, हर एक मेन्यू का ऑप्शन और शॉर्टकट शो करेंगे।
चाहो तो आप उन शॉर्टकट्स को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो दूसरे शॉर्टकट्स के साथ। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।